अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मंफूश फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हियह नारुन हामियह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस प्रोग्राम में सूरह क़ारिआ और उसका तर्जमा और उसके मुख्तसर तशरीह पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अव्वलन इस सूरत का तर्जमा देख लेते हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान निहायत रहम वाला है। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह, वो खड़खड़ाने वाली चीज़ कैसी है, वो खड़खड़ाने वाली चीज़। और आपको कुछ मालूम है, वमा अदराका मल क़ारिअह, और आपको कुछ मालूम है कैसी कुछ है वो खड़खड़ाने वाली चीज़। यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस, जिस रोज़ आदमी परेशान परवानों की तरह हो जाएंगे। जिस रोज़ आदमी या जिस रोज़ लोग परेशान परवानों की तरह हो जाएंगे। व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मंफूश, और पहाड़ धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। और पहाड़ धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह, फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा वो तो खातिर खा आराम में रहेंगे। फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा वो तो खातिर खा आराम में रहेंगे। व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह, और जिस शख्स का पल्ला हल्का होगा उसका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका मा हियह नारुन हामियह, और आपको कुछ मालूम है कि वो क्या चीज़ है, एक दहकती हुई आग है। यहाँ तक तो इस सूरत का तर्जमा हुआ। आगे इस सूरत का नाम अल क़ारिआ है। वजह तस्मिया और ज़माने नुज़ुल वग़ैरह। इस सूरत की इब्तिदाई आयत लफ्ज़ अल क़ारिआ से हुई है। इब्तिदा ही चूँकि लफ्ज़ अल क़ारिआ से हुई है। और क़ारिअतुन के माना अचानक आ जाने वाली मुसीबत। अल क़ारिआ के माना अचानक आ जाने वाली मुसीबत, खड़खड़ाने वाला हादसा। चूँकि क़यामत भी अल क़ारिआ से मुराद यहाँ पर हादसा क़यामत है। और क़यामत भी चूँकि अचानक आ जाती है, अचानक या नागहां आ जाने वाली मुसीबत है। और ये ऐसा हादसे अज़ीम है कि वो इंसानों को खड़खड़ा देगा। इसी वजह से इसको अल क़ारिआ कहा गया। यानी क़यामत को चूँकि वो अचानक आ जाने वाला है, हादसा है, वो क़यामत अचानक आ जाने वाली है और ये इंसानों को खड़खड़ा देने वाली है, इसीलिए क़यामत को अल क़ारिआ कहा गया। और इसी लफ्ज़ से सूरत को भी सूरह अल क़ारिआ कहा गया। इसी लफ्ज़ से सूरत का नाम अल क़ारिआ रख दिया। इस सूरत मक्की सूरत है। आगे चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला, चूँकि कुरान करीम का एक अंदाज़ बयान है, जब किसी बात पर ज़ोर देना होता है तो पहले सवालिया अंदाज़ में उसे बयान किया जाता है। जब किसी भी चीज़ पर यानी किसी भी बात पर ज़ोर देना होता है तो पहले सवालिया अंदाज़ में सामने रखा जाता है और फिर ख़ुद ही जवाब दे दिया जाता है। फिर ख़ुद ही उस बात का जवाब दे दिया जाता है। इस तरह एक सादा जुमले के मुकाबले में इस अंदाज़ में एक गहरा असर पड़ता है, सामईन पर एक गहरा असर पड़ता है और पढ़ने वाले या सुनने वाले के दहन पर एक अजीब कैफियत होती है, उसका एक गहरा असर पड़ता है इस अंदाज से। अब क़यामत जो एक इंतहाई हौलनाक वक्त होगा और उसके बारे में इब्तिदाई 3 आयत अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह, इसमें यही अंदाज़ इख्तियार किया गया। क़यामत चूँकि एक हौलनाक इंतहाई हौलनाकी का वक्त होगा तो इस क़यामत के मुतालिक भी यही अंदाज़ इख्तियार किया गया कि वो खड़खड़ाने वाली चीज़ और वो खड़खड़ाने वाली चीज़ कैसी है और आपको मालूम है कैसी कुछ है वो खड़खड़ाने वाली चीज़। मुराद यहाँ पर क़यामत है। अब ये क़यामत चूँकि क़ुलूब को सख्त फ़ज़ा और घबराहट से और कानों को निहायत हौलनाक आवाज़ों से खड़खड़ा देगी। मतलब ये कि हादसे क़यामत के इस हौलनाक मंज़र का बयान क्या हो। यहाँ पर यह है कि क़यामत के इस हौलनाक मंज़र का बयान क्या हो। इसके बाज़ आसार बयान कर दिए जाते हैं
और फिर इसमें से इसकी सख्ती, इन आसार से इसकी सख्ती और शिद्दत का कदर अंदाज़ा हो सकता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मैदान हशर का एक मंज़र चूँकि आगे खींचा है, क़यामत में मैदान हशर का जो मंज़र होगा वो बतलाया है। इब्तिदाई 3 आयात में इन क़यामत की हौलनाकियों को अल्लाह तबारक व तआला ने सवालिया अंदाज में बयान किया है, जिससे ख़ास असर पड़ता है सामिईन पर। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान महशर का जो मंज़र खींचा है वो कुछ इस तरह, यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन लोग परेशान परवानों की तरह होंगे। यानी मैदान महशर में जिस दिन लोग जमा होंगे तो मैदान महशर में वो परेशान परवानों की तरह हो जाएंगे। यानी जिस तरह बरसात के दिनों में पतंगे और कीड़े मकोड़े ढेर के ढेर निकल पड़ते हैं और ऐसा लगता है कि पूरे मैदान में वही बिखरे हुए हैं, इसी तरह मैदान महशर का जो मंज़र होगा वो भी इसी से मिलता जुलता होगा कि जिस वक्त सारे इंसान जी उठेंगे तो ऐसा सब हर तरफ इंसान ही के गोल दिखाई देंगे और मैदान महशर में परवानों और पतंगों की तरह हैरान और परेशान बिखरे पड़े होंगे। बेकरारी और बेताबी में इधर उधर ये मारे फिरेंगे। गोया कि यहाँ पर जो तशबीह दी वो कसरत, ज़ौफ़, बेताबी और हैरानी और परेशानी में तशबीह दी गई है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा मंज़र क़यामत का खींचा है, व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश, और क़यामत के दिन रुई पहाड़ धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। क़यामत के दिन पहाड़ धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। यानी पहाड़ जो अपने वज़न और अपने जसामत के लिहाज से इंसानी दहन पर अपनी अज़मत और हैबत का एक ख़ास असर डालते हैं, तो ये भारी भरकम और वज़नी जो चीज़ होगी क़यामत के इस मंज़र से भी टूट फूट कर फ़ज़ा में उड़ने लगेगी। और यहाँ पर रंगीन रुई से तशबीह दी, चूँकि पहाड़ मुख्तलिफ़ रंगों के होते हैं। संगे मरमर के पहाड़ सफ़ेद होते हैं, संगे सुर्ख के पहाड़ सुर्ख होते हैं, संगे सियाह के पहाड़ सियाह होते हैं। लिहाजा जब पहाड़ मुख्तलिफ़ रंगों के होते हैं तो यहाँ पर यह कहा गया कि रंगीन रुई की तरह पहाड़ भी चूँकि उड़ने लगेंगे। यानी ये पैदर पे ज़लज़ला वगैरह आने से पहाड़ भी चूरा चूरा हो जाएंगे और पहाड़ हवाओं में फ़ज़ा में उड़ते फिरेंगे। इंसानों को यकीनन क़यामत की हौलनाकी का और शिद्दत का अंदाज़ा इस मंज़र से ज़रूर हो जाएगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला आखिरत की राहत व अदाब का जो मदार है उसको ज़िक्र कर रहे हैं। यानी क़यामत की हौलनाकी और आखिरत के अंजाम का जो बार बार कुरान करीम में ज़िक्र आया है, उसकी वजह यही है कि इंसान किसी वक्त ये न भूलने पाए कि इस दुनियावी ज़िंदगी का एक अंजाम भी है और उसे कल मरने के बाद दोबारा ज़िंदा उठना है और उससे हिसाब किताब लिया जाएगा। इंसान इन चीज़ों को भूलने न पाए और उस ज़िंदगी की कामयाबी का मदार सिर्फ़ इस बात पर होगा कि इस दुनियावी ज़िंदगी में इंसान ने जो कुछ अच्छा किया वो उसके लिए कामयाबी का ज़रिया बनेगा और जो कुछ बुरे अमाल किए वो उसके लिए नाकामी का ज़रिया बनेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इरशाद फरमाया, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा वो तो खातिर खा आराम में होगा और जिस शख्स का पल्ला हल्का होगा वो उसका ठिकाना हाविया होगा। यानी जिसने दुनियावी ज़िंदगी में ईमान और अमल सालेह के साथ गुजारी दुनियावी ज़िंदगी और क़ानून खुदाबंदी को अपना मकसद बनाया और उसने अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी तो उसका तोल भारी निकलेगा। अव्वलन तो ईमान की वजह से उसका पल्ला भारी होगा, फिर दूसरे अमाल नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात वगैरह उसकी वजह से भी उसके पल्ले में वज़न आएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल से मोहब्बत और तकालीफ़ और मुसीबतों पर सब्र वगैरह इन चीज़ों से उसके पल्ले में वज़न भारी हो जाएगा। तो ऐसे लोग ईशतुर राज़िया में होंगे। ईशतुर राज़िया ये जुमला जो है बिल्कुल वसीउल माना मफ़हूम रखता है। यानी ये लोग ऐसी नियामतों में होंगे, जन्नत की तमाम नियामतें और आसाइशें और जन्नत की खुशी और सुरूर और इसी तरह दीदार इलाही की नियामत, इसी तरह मनमाना ऐश और खातिर खा आराम सब ईशतुर राज़िया में शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा शुमार भी उन लोगों में फ़रमाए जिनको ईशतुर राज़िया नसीब होगा, आमीन। ये तो हुआ वो लोग जो ईशतुर राज़िया यानी मनमाना ऐश जिनको उनके लिए होगा जिनका अमाल दुनिया के अंदर ईमान और इखलास के साथ नेक अमाल किए होंगे। जिन लोगों ने नेक अमाल नहीं किए, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और बगावत की और दुनिया में मनमानी ज़िंदगी गुजारी, अपनी ख्वाहिशात और नफसानी लज्जात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, तो उनका ठिकाना जहन्नम होगा, उनका ठिकाना हाविया होगा। हाविया के माना है घड़े के हैं और यहाँ पर जहन्नम का घड़ा मुराद।
अब हाविया खुद आगे अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हुए फरमाते कि वमा अदराका मा हिया, आपको मालूम है वह हाविया क्या होगा, उसकी कैफियत क्या होगी। वो एक दहकती हुई आग है, नारुन हामिया, वो एक दहकती हुई आग है। यानी जो शदीद आदाब इस तबक़े में होगा हम उसको समझ तो नहीं सकते, बस इतना कह सकते हैं कि एक गर्म दहकती हुई आग होगी। यानी इसके मुकाबले में दूसरी आग को गर्म नहीं कहा जाएगा, ये दहकती हुई आग होगी। आदन अल्लाहु मिन्हा, अल्लाह ताला हमारी इससे हिफाजत फरमाए। आगे चलते हैं। ये तो चूँकि यहाँ तक सूरत की आयत, इस सूरत की आयत और उसकी तशरीह हुई। आगे एक बात मज़ीद वजाहत करते चले आखिर में कि इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आमाल और एतक़ाद के लिहाज से वैसे 3 गिरोह होते हैं, यहाँ पर 2 गिरोह का तज़किरा हुआ। अव्वलन अल्लाह तबारक व तआला के वहाँ जब हिसाब किताब कायम होगा, मैदान महशर जब कायम होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जो 2 गिरोह का जिक्र किया, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादियह, जिनका पल्ला भारी होगा वो खातिर खा ऐशो आराम में होंगे, और जिनका पल्ला हल्का होगा तो उनका ठिकाना हाविया होगा। तो अव्वलन कल क़यामत के दिन मोमिन और काफिर में फ़र्क कर दिया जाएगा, इम्तियाज़ कर दिया जाएगा, और जो लोग काफिर होंगे उनको तो हमेशा के लिए अबदुल आबाद के लिए जहन्नम में धकेल दिया जाएगा, और जो लोग मोमिन होंगे तो उसमें भी 2 गिरोह होंगे। इन मोमिनीन का हिसाब किताब लिया जाएगा, इनमें से कुछ वो होंगे जिनके अमाल का पल्ला भारी होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में भेज देंगे, और जिनके अमाल का पल्ला हल्का होगा तो उनको अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए या तो अल्लाह ताला उनको अपनी मशीयत से माफ़ कर देवे और उन्हें जन्नत में दाखिला दे देवे, किसी की सिफारिश से या फिर अपने फضل से माफ़ कर देवे, या फिर उन्हें जहन्नम में भेज देवे इनकी सज़ा को भुगतने के लिए, और फिर आखिर में इनकी मग़फ़िरत कर दी जाए। इन 2 गिरोह का तज़किरा हुआ। एक तीसरा गिरोह जिसका यहाँ तज़किरा नहीं हुआ वो ये है कि वो लोग जिनके बुराइयाँ और जिनकी अच्छाइयाँ दोनों बराबर होंगी, यानी जिनके वज़न में, जिनके आमाल के वज़न में उनके अच्छे आमाल और बुरे आमाल बराबर होंगे, जिन्हें आराफ वाला कहा जाता है, असहाबुल आराफ कहा जाता है, उनका तज़किरा 8वें पारे सूरह आराफ में ज़िक्र किया है। बिलाखिर उन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर इस मौके पर इनका तज़किरा नहीं किया गया है। अब आखिर में आमाल का वज़न होगा, चूँकि यहाँ पर फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिनका पल्ला भारी होगा। तो एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर जो पल्ला भारी होने की बात है तो यहाँ आमाल का वज़न होगा, आमाल की गिनती नहीं होगी, आमाल को शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि आमाल का वज़न होगा। और वज़न आमाल में, आमाल के वज़न में, आमाल को जो भारी कर देने वाली चीज़ होगी, वज़न को भारी कर देने वाली चीज़ होगी, वो इखलास और मुवाफ़िक़ सुन्नत होना, आमाल का मुताबिक़ सुन्नत और इखलास वाला होना। यानी जिस किसी के आमाल थोड़े हो लेकिन वो सुन्नत के मुवाफ़िक़ हो और उसमें अल्लाह की मर्ज़ी हो, अल्लाह इखलास हो, लिल्लाहियत हो, तो उसका अमल भारी हो जाएगा बनिस्बत उस आदमी के जिसके पास बहुत सारे आमाल हो, हज भी बहुत हो, ज़कात भी बहुत हो, सदक़ात भी बहुत हो, नमाज़ें भी बहुत हो, लेकिन उसमें इखलास की कमी हो या फिर उसमें सुन्नत की कमी हो, मुताबिक़त सुन्नत के मुताबिक न हो, तो बनिस्बत इसके कि उस कम आमाल वाला जो आदमी है उसका पल्ला भारी हो जाएगा। तो पता चला कि आमाल के वज़नी होने के लिए जो दारोमदार है असल, वो इखलास का होना और सुन्नत के मुवाफ़िक़ होना। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी तमाम आमाल इखलास और इल्लाहियत के साथ और सुन्नत के मुवाफ़िक़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस इन्हीं चंद कलिमात पर हम आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।